तो दोस्तों इरकॉन का शेयर जो है वो 50% गिर चुका है। अब क्या ये मौका है? कंपनी का ऑर्डर बुक 22,000 करोड़ का हो चुका है, फिर भी हम देख रहे हैं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में गिरावट आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इरकॉन ने रिसेंटली चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट पे 38 करोड़ का लॉस किया है। इरकॉन के पास अभी काम की कोई कमी नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते जा रहे हैं। मार्जिन्स गिर रहे हैं, ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं। क्या आप इरकॉन इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं? सब कुछ जानने को मिलेगा ये वीडियो में। आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड बिना स्किप करिए पूरा देखिए। ये वीडियो के एंड तक आपको खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि ये शेयर में आपको बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो कंपनी करती क्या है? इरकॉन इंटरनेशनल इज अ गवर्नमेंट ओन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन PSU कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कोर एरियाज ऑफ बिजनेस क्या है? कंपनी के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, जैसे ट्रैक्स, ब्रिजेस, टनल्स। रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्ट करती है कंपनी, मोस्टली EPC पे। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सिग्नलिंग का भी काम करती है कंपनी। ओवरसीज रेलवे एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी का स्मॉल शेयर रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी करती है कंपनी इन स्पेशल एरियाज। ये सब में कंपनी का 90% डोमेस्टिक में प्रेजेंस है एंड 10% इंटरनेशनली प्रेजेंस है। अराउंड 1000 के आसपास टोटल एम्प्लॉयज़ है कंपनी में। एंड कंपनी के जो भी, अब देखो कंपनी जो भी इंटरनेशनली जो भी कंपनी काम करती है, तो ये या तो जॉइंट वेंचर के थ्रू या फिर पार्टनरशिप के थ्रू कंपनी करती है। अब कंपनी के टोटल सब्सिडरीज 11 सब्सिडरीज है एंड 7 जॉइंट वेंचर्स कंपनी के पास मौजूद है। अच्छा, कंपनी का बिजनेस समझ में आया। अब कंपनी पैसे कैसे बनाती है ये जानेंगे। तो इरकॉन अर्न्स रिवेन्यू मेनली थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली इन रेलवे सेक्टर। तो रिवेन्यू सोर्सेज क्या है? EPC प्रोजेक्ट से कंपनी को पैसा आता है, सबसे बड़ा रिवेन्यू सोर्स यही है। देन टर्नकी रेलवे प्रोजेक्ट से कंपनी को पैसा आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से कंपनी को पैसा आता है। एंड देन जॉइंट वेंचर एंड PPP में, PPP प्रोजेक्ट में कंपनी का इक्विटी में जो हिस्सा रहता है उसके ऊपर कंपनी को रिटर्न्स मिलते हैं। अर्लियर क्या होता था, कंपनी को कई कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो नॉमिनेशन बेसिस पे मिलते थे, मतलब डायरेक्ट अवॉर्डेड होते थे। बट अब क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग करनी पड़ती है कंपनी को, जिसके वजह से कंपनी के जो मार्जिन है उसमें रिडक्शन हो रहा है। अब आगे जाके हम रिस्क एंड चैलेंजेस में ये पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई होप कि आपको कंपनी का बिजनेस क्या है एंड कंपनी पैसे कैसे कमाती है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान लेते हैं। देखो कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, तो ये जो कोई भी आप एनालिसिस जो देख रहे हो, तो ये क्वार्टर 3 के बेसिस पे है, तो ये आप एक ध्यान में रखिए। अच्छा, क्वार्टर 3 में कंपनी का रिवेन्यू जो है, अब यहाँ पे मैं स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ। तो क्वार्टर 3 में कंपनी का जो रिजल्ट आया है, रिवेन्यू आया है, वो 2470 करोड़ का आया था, जिसमें 11.5% की गिरावट थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 141 करोड़ का है, जिसमें 24% की ईयर ऑन ईयर पे गिरावट है। इबिटा मार्जिन जो है वो 3.6% आया है, जो लास्ट ईयर 6.2% का था। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, जो 86 करोड़ का आया है, जिसमें 64.8% की गिरावट है। तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं। अब इसमें गिरावट क्यों हो रही है? तो इसके रीज़न ये है कि लॉस हुआ है रिसेंटली, जो चेन्नई प्रोजेक्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो वहाँ पे 38 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ है। देन वन टाइम मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन कंपनी ने बनाई है 45 करोड़ की, तो इसके वजह से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देन फ्यूअर हाई मार्जिन लेगेसी प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे इंटेंस बिडिंग कम कंपटीशन है, तो इसके वजह से मार्जिन में कंपनी को दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट ऑर्डर बुक की बात करते हैं। एज ऑफ दिसंबर 2024 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक जो है वो 22,000 करोड़ का है। अच्छा, दिसंबर के बाद अभी तक अप्रैल मंथ तक कंपनी को ऑलमोस्ट अराउंड 1500 के आसपास एक्स्ट्रा 1000 टू 1500 के आसपास कंपनी को एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो ये अगर जोड़ा जाए तो आप बोल सकते हो कि अराउंड
53,500 के आसपास कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक अब तक हम बोल सकते हैं, जिसमें 78% रेलवे के है प्रोजेक्ट्स एंड 22% रोड के है, और इन सब में 90% डोमेस्टिक है एंड 10% इंटरनेशनल है। अच्छा, 53% कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू आया है एंड 47% जो है वो नॉमिनेशन बेसिस पे कंपनी को पुराना जो मिला था वही है। मार्जिन प्रेशर एंड चैलेंजेस, यहाँ पे रिस्क की हम बात करते हैं। रिस्क एंड जो कंपनी चैलेंजेस फेस कर रही है अभी उसके बारे में अगर बोला जाए तो हाई कंपटीशन है, 20 to 25 बिडर्स आ रहे हैं पर प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी को भी लो कॉस्ट पे बिड करना पड़ रहा है एंड जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स बीइंग एक्सेप्टेड टू कीप रेवेन्यू स्टेबल। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि कंपनी को लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स में भी एंट्री करनी पड़ रही है। कंपनी शिफ्ट कर रही है फ्रॉम लार्ज प्रॉफिटेबल टर्नकी प्रोजेक्ट्स टू स्मॉलर एंड मोर कॉम्पिटिटिव वंस। मैनेजमेंट एडमिट्स मार्जिन हिट ऑफ 1.5% to 2% लाइकली इन फाइनेंशियल ईयर 26-2। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट है ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो अभी रिसेंट ये जो क्वार्टर आया है दिसंबर का, तो इसमें हमने देखा कि 64% से नेट प्रॉफिट डाउन हो चुका है। और कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब आने वाले 4 क्वार्टर में मार्जिन और 1.5% to 2% तक गिर सकता है। मतलब 1.5% से 2% से 1.5% to 2% तक और गिर सकता है। तो इसका मतलब आने वाले क्वार्टर्स में जो है वहाँ पे भी हमें नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम ही दिखने वाले हैं। ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैनेजमेंट खुद का कहना है कि मार्जिन्स और गिरने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन का ट्रेंड देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.2% का था, देन फाइनेंशियल ईयर 25 में गिरकर 6% हुआ एंड 26 में मैनेजमेंट का कहना है कि 5 to 5.5% तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन आने वाला है। मतलब आने वाले 4 क्वार्टर में और ज़्यादा प्रॉफिट गिरने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट एंड कैपेक्स की बात करेंगे। कंपनी का 820 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, इन्वेस्टमेंट 2500 करोड़ के है, फ्यूचर कैपेक्स पेंडिंग है 900 करोड़ पीपीपी एंड जेवी इक्विटी में। कोल जेवीज है लाइक छत्तीसगढ़ आर स्टिल लॉस मेकिंग, ये लॉस मेकिंग में है। जो छत्तीसगढ़ में कोल के लिए जो जेवी बनाया है, इसमें कंपनी का कहना है कि 2 से 3 ईयर्स लगेंगे स्टेबलाइज होने में। Then strategic shifts and outlook, management strategy, start bidding less than 500 crore projects, take single discipline job, explore new segments MSME, infra, PMC for airports. फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू गाइडेंस 10,000 to 11,000 करोड़ का है एंड फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू सिमिलर रहेगा, ऐसा कहना है मैनेजमेंट का। मार्जिन लोअर होंगे, ये भी कहना है मैनेजमेंट का। काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको। देन इन्वेस्टर के लिए वरी का क्या बात है कि जो शेयर प्राइस है, मार्केट कैप, तो कंपनी का मार्केट कैप 50% से डाउन हो चुका है। रिसेंटली कोई डिविडेंड, बोनस या फिर स्प्लिट का कंपनी का प्लान नहीं है। ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है बट काफ़ी वीक हम बोल सकते हैं। रोड एसेट मोनेटाइजेशन स्टक इन अप्रूवल्स है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स क्या है, कंपनी का ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा है, लेगेसी है इन रेलवे इंफ्रा, बट एज आई सेड कि नाम से कुछ नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी अच्छा दिखाना चाहिए, ठीक है। एसेट लाइट मॉडल है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन है, 60,000 करोड़ का बिड पाइपलाइन में है, बट अगेन ये थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ये आने वाला है और 60,000 करोड़ के बिड में है कंपनी, यहाँ से ऑर्डर और भी आ सकते। फोकस लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस टीम है। बट ये सब पॉइंट्स पॉजिटिव होने के बावजूद दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपसे एक बात कहता हूँ कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये रिफ्लेक्शन रहता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। भले कंपनी का कितना भी ब्रांड नेम रहे, कितना भी एग्जीक्यूशन में कंपनी अच्छी रहे, बट अगर कंपनी सेल्स में, प्रॉफिट्स में अगर ग्रो नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं दिखा रही है, तो ऐसे कंपनी के शेयर से हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो इरकॉन इज फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, नो डाउट, but currently facing a down cycle due to margin pressure and weak order. Long-term prospects are tied to railway capex cycle, monetization success, new order win in a competitive market.
तो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 54% गिर चुका है। मैं हर वीडियो में आपको एक बात समझाता हूँ कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो रिफ्लेक्शन होता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। अब हमने देखा है कि कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में सेल्स भी डाउन हो चुके हैं 11% तक, 11% से डाउन हो चुके हैं, एंड नेट प्रॉफिट तो 64% से डाउन हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। एंड मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है, मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में, फाइनेंशियल ईयर 26 के पूरे 4 क्वार्टर में मार्जिन जो है वो और 1% से 1.5% तक गिर सकते हैं। तो हमें अभी यहाँ से यही दिखता है कि कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो अगले 1 साल तक तो ग्रोइंग स्टेज पे नहीं दिख सकते। ठीक है, उनमें डाउन ट्रेंड ही दिखेगा। तो इसलिए दोस्तों जो मेरा कहना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट खुद कह रही है कि मार्जिन्स कम हो सकते हैं, कंपनी के पास ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये कंपनी के शेयर प्राइस में हम अगले 1 साल तक एटलीस्ट ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई टच करे तो ऐसा नहीं होने वाला। एटलीस्ट अगले 1 से 1.5 साल तक कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं जाने वाला है। कंपनी का शेयर प्राइस में आपको यहाँ से कंसोलिडेशन जोन दिख सकता है, अनलेस एंड अनटिल कंपनी अपने सेल्स में एंड नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखाए। तो बस दोस्तों यही एक कंक्लूजन था। बाकी जो भी डिसीजन लेना है ये आपकी जिम्मेदारी होगी, एंड आई होप कि आप सही डिसीजन ले सके। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज़ कम वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।